हेलो लिटिल लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का क्लास फर्स्ट के इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवाया था। आज हम सेकेंड यूनिट करेंगे। सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ आफ्टर अ बाथ। ये एक पोयम है और इस पोयम को हम रीड करेंगे। इसमें आने वाले वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, उन एक्टिविटीज़ को हमें कंप्लीट करना है। So let's start it. After my bath, I try. After मतलब होता है बाद में। My bath, मेरे नहाने के बाद। I try मतलब होता है कोशिश करना। I try, मैं कोशिश करता हूँ। To wipe myself, wipe मतलब होता है पोंछना। Myself मतलब होता है खुद को। मैं खुद को पोंछने की कोशिश करता हूँ नहाने के बाद। टिल आई एम ड्राई, जब तक कि मैं ड्राई नहीं हो जाता हूँ। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है नहाने के बाद मैं खुद को तब तक वाइप करता हूँ, तब तक पोंछता हूँ जब तक मैं कंप्लीटली ड्राई नहीं हो जाता हूँ, मेरी बॉडी कंप्लीटली सूख नहीं जाती है। हैंड्स टू वाइप, हाथों को पोंछता हूँ। एंड फिंगर्स मतलब होता है उंगलियों को पोंछता हूँ। एंड टोज, और टोज मतलब होता है पैरों की उंगलियों को भी पोंछता हूँ। एंड टू वेट लेग्स, और दो गीले पैरों को पोंछता हूँ। एंड अ शाइनी नोज, शाइनी मतलब होती है चमकती हुई, नोज मतलब है नाक, और चमकती हुई नाक को पोंछता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, ज़रा सोचो मुझे कितना कम टाइम लगता। इफ़ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक डॉग होता। एंड कुड शेक मतलब होता है झटकना, और मैं खुद को झटक सकता। आपने डॉग को देखा होगा, डॉग जब वेट होते हैं, जब उन पे पानी गिरा होता है, तो वो खुद को शेक करके, अपनी बॉडी को वो शेक करके अपना पूरा पानी अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, खुद को वो ऐसे ड्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा यही एज्यूम कर रहा है, यही मान रहा है कि अगर मैं एक डॉग होता तो कितना ईजी होता, मैं सिर्फ अपनी बॉडी को शेक करता और मैं और भी कम टाइम में, लेस टाइम में मैं खुद को ड्राई कर लेता। सो अभी हम इस पोयम में आने वाले कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। डॉग, डॉग मतलब होता है कुत्ता। हाउ, कैसे। मेट, मीट मतलब होता है मिलना, मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, मिला। ट्राई, कोशिश करना। टू मतलब है दो। अब इन वर्ड्स का यूज करके दो सेंटेंसेस दिए हैं। सो लेट्स रीड। आई ट्राई टू सेव वाटर, सेव मतलब होता है बचाना, वाटर मतलब पानी, और ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। मैं पानी को बचाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose, मेरे पास 2 कान, 2 पैर। 10 toes मतलब पैरों की उंगलियां, 10 पैरों की उंगलियां है। एंड 1 nose, और एक नाक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू हैव बाथ, से वाई। आपको बताना है कि आपको नहाना पसंद है। डू यू लाइक टू हैव बाथ? सो ऑब्वियसली यस, वी लाइक टू हैव बाथ डेली। एंड वाई, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि नहाने के बाद वी फील फ्रेश और हम हाइजीनिक फील करते हैं। ओके, सो बाथिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, वी शुड बाथ डेली। कैन यू बाथ योर सेल्फ, क्या तुम खुद नहा सकते हो? तो इसका आंसर आपको खुद से देना है। हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, आप खुद को कैसे ड्राई करते हो? सो हम जब नहाते हैं तो हम टॉवल का यूज़ करते हैं खुद को ड्राई करने के लिए। बाय यूजिंग टॉवल आई ड्राई माई सेल्फ। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, क्या तुमने कभी किसी जानवर को खुद को सुखाते हुए देखा है? तो यस, डॉग को तो हमने देखा है, डॉग जब वेट हो जाता है तो अपनी बॉडी को शेक करके खुद को ड्राई कर लेता है। Next activity, let's share. Put a circle around what you do after a bath. So नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से नहाने के बाद, what you do after a bath, नहाने के बाद आप क्या करते हो, उस पे हमें सर्कल बनाना है। Throw, throw the towel on the floor, throw the wet towel on the floor. Throw मतलब होता है फेंकना, wet मतलब होता है गीला तौलिया,
नहाने के बाद गीला तौलिया फ्लोर पे फेंकते हैं। तो इसको हम सर्किल नहीं करेंगे बिकॉज ये इट्स अ वेरी बैड हैबिट, ये हमें नहीं करना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। हैंग का मतलब होता है लटकाना और ड्राई मतलब होता है सूखना। तो मैं टॉवल को सूखने के लिए लटका देता हूँ। तो यस, हमें यही हमें करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी हैबिट है इनफैक्ट। तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, डू यू वेयर दीज थिंग। ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और ऊपर पिक्चर्स दी हुई है, तो हमें वर्ड को पिक्चर से मैच करना है। जैसे शर्ट, शर्ट को शर्ट से मैच करेंगे। सॉक्स, सॉक्स कैप, ट्राउजर, बेल्ट एंड शूज। इस तरह से करना है। नेक्स्ट एक रिडल दी हुई है। रिडल मतलब होता है पहेली पूछना। आई हैव टीथ सो शार्प, शार्प मतलब होता है तेज, नुकीले, बट आई नेवर बाइट, बाइट मतलब होता है काटना। वट एम आई, मेरे पास बहुत शार्प टीथ है, नुकीले दांत है, लेकिन मैं कभी काटता नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ। सो आंसर है कॉम। ओके, तो ये जो रिडल है, ये पहेली आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी पूछ सकते हैं। इट्स अ फन एक्टिविटी। नेक्स्ट, लेट्स डू मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज डन फॉर यू। सो यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी है। लेफ्ट और राइट साइड में वर्ड्स दिए हुए, पिक्चर्स भी दी हुई है, उनको करेक्टली मैच करना है। जैसे निडल, निडल की पेयरिंग होती है थ्रेड के साथ, सुई धागा। बैट, बैट की पेयरिंग होगी किसके साथ, बॉल। सॉक्स, सॉक्स की पेयरिंग है सॉक्स एंड शूज। शर्ट, शर्ट एंड शॉर्ट्स। बोल, बोल मतलब होता है कटोरी, कटोरी और स्पून, स्पून का मतलब है चम्मच। नेक्स्ट लेट्स ड्रॉ। यहाँ पे हमें ड्राइंग करनी है। ड्रॉ और स्टिक a picture of yourself and your friend here, then complete the sentence and say them aloud। आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दो ब्लैंक बॉक्स दिख रहे हैं। इन दो बॉक्सेस में लेफ्ट साइड में आपको जहाँ पे मी लिखा है, यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है या पेस्ट करनी है, आप चिपका भी सकते हैं। एंड राइट साइड में माई फ्रेंड लिखा है, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड की पिक्चर या तो बनानी है या पेस्ट करनी है। और उसके बाद आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। माई नेम इज डैश, मेरा नाम है, आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसको बहुत लाउडली रीड करना है। माई फ्रेंड्स नेम इज डैश, मेरे फ्रेंड का नाम डैश, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। नेक्स्ट, ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर। यहाँ पे डॉटेड लाइन में एक पाथ दिया हुआ है, रास्ता बनाया हुआ है। सो लेफ्ट साइड में जो भी इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है, हनी बी है, इनको हमें राइट साइड में जो फ्लावर्स हैं उन तक पहुँचाना है डॉटेड लाइन को ट्रेस करके। सो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, लर्न टू राइट। यहाँ पे हमें डॉटेड फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। स्मॉल ई है और स्मॉल एफ है, दो लेटर हैं। इनको हमें डॉट्स को जॉइन करके लेटर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। एक पिक्चर में हमें फिश दी है जिसमें कोई कलर नहीं है, तो इसमें हमें कलरिंग करनी है। और इसमें वेव्स दी हैं डॉटेड फॉर्म में, इन वेव्स को भी हमें ट्रेस करना है। और इसके साथ में हमें ये लेटर्स हमें लिखने हैं, स्मॉल यू, स्मॉल वी, स्मॉल डब्ल्यू। से अलाउड। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये अल्फ़ाबेट से, इन्हें हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना है। ए बी सी डी ई एफ। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।